हाय गाइस, दिस इज विपिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं निफ्टी को आने वाले टाइम में कहाँ ट्रेड कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। गाइस, निफ्टी को हमने पहले भी अपने एनालिसिस में बताया कि एक वीकली टाइम फ्रेम के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक गाइस इसका इस जगह पे एक्ट कर रहा है। अब मिड ऑफ द बैंड देखते हैं तो मिड ऑफ द बैंड इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का है गाइस 26,056 26,056। देखिए, लास्ट वीक में भी निफ्टी ने कोशिश किया गाइस, लेकिन इस 26,056 के ऊपर प्राइस गया तो सही, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। प्राइस आकर के वापस से इस बैंड के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी। वापस इस हफ्ते भी प्राइस ने अटेम्प्ट किया। इसका हाई जो बना था 26,097.85 का बना था, उसके बाद फेल हो जाता है, ऊपर से फिजल आउट हो जाती है रैली और सप्लाई आता है और वापस से ये प्राइस नीचे की तरफ स्लाइड होने लगता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट टाइम किसी भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब प्राइस जाता है तो उसको रिजेक्शन मिलना का जो चांस होता है मोर देन 70 80 90% होता है। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा रिजेक्शन लास्ट वीक भी मिला है और इस वीक में भी आपको देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में गाइज हम अगर चलते हैं तो आप देखिए, यहाँ पर लगातार कई दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है और प्राइस 26,056 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे, जो इसने लास्ट 23 ऑफ अक्टूबर को जो इसने हाई बनाया था 26,104, 26,104। अब इस प्राइस को आप ध्यान रखिएगा, जब तक 26,104 के ऊपर प्राइस नहीं निकलता है और डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आती है, तब तक प्राइस का इस बैंड से निकलने का की चांस वो आपको कम नजर आएगा। अभी क्या है, अभी की सिचुएशन में गाइस प्राइस वापस से स्लाइड करके नीचे आ गया है और अभी 25,877 के आसपास की आज की जो क्लोजिंग आई है गाइस। अब ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, जो द डे बिफोर यस्टरडे की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल भी आपको देखने को मिली थी, राइट। इस इनडिसीजन कैंडल का जो हाई था, देखिए ये पिन डोजी कैंडल थी, इसको इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। इसका जो हाई था गाइस अगेन 26,041.70 का हाई था। इसके ऊपर कल प्राइस गया और उसने क्लोजिंग भी करी, लेकिन उसके बाद भी प्राइस आज फिजल आउट हो जाता है रैली और प्राइस नीचे की तरफ स्लाइड करने लगता है। दैट मींस सप्लाई, अच्छी खासी सप्लाई ऊपर से आपको देखने को मिल रही है। कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर जो अपना जो शेयर्स हैं वो ऑफलोड कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं। तो आपको फिलहाल लॉन्ग्स पे नहीं बैठना है। लास्ट की वीडियो में भी हमने आपको बताया कि जब तक इस बैंड के ऊपर प्राइस नहीं जाता है, ये बैंड का जो अपर जोन है 26,280, जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं जाता है, डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक आपको अपने लॉन्ग्स को अवॉइड करना चाहिए। चलिए इंटरडे के चार्ट पे देखते हैं प्राइस कहां मूव कर सकता है गाइस। इंटरडे के चार्ट में आप देख रहे हैं जिगजैग ये मूवमेंट चल रही है और आपको क्लियर डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस को नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन ने ब्रेक कर दिया है और वापस से प्राइस अब नीचे की तरफ स्लाइड हो सकता है। लास्ट टाइम हमने बताया था निफ्टी को एक बुलिश अर्ली टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ था और सपोर्ट से आपको प्राइस अच्छा खासा मूव होते हुए भी दिखा। अब वापस से देखिए, एक बार किसी भी बुलिश या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस फर्स्ट टाइम जब एंटर करता है तो उसको रिजेक्शन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोबारा जब प्राइस इसमें आएगा तो आपको ये हो सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए और प्राइस इसको तोड़ के नीचे निकल जाए। तो इस बार अगर निफ्टी का जो प्राइस 25,715-18 के आसपास आता है, 25,718 के आसपास आता है, तो फिर अच्छे खासे चांसेस होंगे कि इस ब्लॉक से नीचे प्राइस निकल जाए और ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाए, ये एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। तो फिलहाल आपको अभी कंफर्मेशन कब मिलेगा गाइस? कंफर्मेशन मिलेगा जब तक इस बैंड के नीचे की अर्ली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग एक की नहीं मिलती आपको। तो ये बैंड है 25,848, 25,848। जब तक देखिए एक भी कैंडल अगर 25,848 के नीचे की क्लोज होती है
तो वापस से आपको ये लोअर लेवल ऑफ दिस बैंड 25,650 आते हुए दिखेगा, 25,650। तो आपको नजर बना के रखना है, एक भी कैंडल अगर 25,848 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो 200 पॉइंट का एक डाउन मूव आपको और दिख सकता है निफ्टी के चार्ट पे। देखिए निफ्टी का चार्ट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन ऊपर का जो रिजेक्शन आया है, सप्लाई है, उसको क्रॉस करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या तो प्राइस बहुत बड़ा एक गैप अप करके ओपन हो जाए और कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए बाजार को। अदरवाइज अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन जब तक चलेगा, जब तक कि इसके ऊपर की क्लोजिंग आपको नहीं मिलेगी डेली टाइम फ्रेम में। अभी ये रही इंट्राडे की बात गाइज, तो आपको अपने इन लेवल्स पे ध्यान बना के रखना है। और थैंक यू सो मच।